नमस्कार दोस्तों। एक दौर था सिंधु सभ्यता का, जिसमें सिंधु सभ्यता बहुत फली और फूली थी। और उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो दोस्तों, मैं दिनेश परियार और बात करेंगे आज सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। तो देखते हैं कि विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में मौजूद थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार, हथियार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरे, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीले लंब ब्लेड थे। हालांकि यह एक रूपता वाली दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में 1500 ईसा पूर्व तक यह खत्म होते होते जारी रही। इस संस्कृति का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो संभव दो महत्वपूर्ण कारण हैं। सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास बढ़ी और फिर पुनः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों नदियां 1700 ईसा पूर्व के आसपास सरस्वती जो हकरा से दूर चली गई, अर्थात जलापूर्ति में कमी हुई। इस तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनजर कुछ लोग सिंधु क्षेत्र में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुई होगी, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। लापिस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया के जो आयात और निर्यात जो बाधित हुआ था। साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टीन सहित अन्य वस्तुओं का भी निर्यात आयात बाधित हो गया। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थों, खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उसके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। इसी तरह सिंधु घाटी में टीन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा। मिट्टी के शरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा परिवर्तित हो गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश पूर्णतः नष्ट हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो पतन में जो इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, इनको भी देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मत हैं और ये हर कंपटीशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। जो इतिहासकार थे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई थी और जॉन मार्शल का कहना है कि इस सभ्यता के विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ और एस.आर. राव, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, इन तीनों का कहना है सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई थी। और फेयर सर्विस का कहना है कि संसाधन में कमी, वनों का कटाव एवं पारिस्थितिक असंतुलन के जो पतन के कारण इसका पतन हुआ।
बात करते हैं ऑरेल स्टाइन व अमलानंद बोस का कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। अब बात करेंगे मार्टिमर वेलर के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। अब देखते हैं लैम्ब्रिक का कहना है कि जो ये संस्कृति नष्ट हुई है जनसंख्या वृद्धि के कारण नष्ट हुई है। M.R. साहनी द्वारा ये सभ्यता भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नष्ट हुई थी। अब देखते हैं राइक्स व डैल्स और डी कोसाम्बी। इनका मत है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। अब बात करेंगे धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल। इनका कहना है गग्गर हकरा नदी क्षेत्र सूख गया, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। अब बात करेंगे KUR कैनेडी का मत है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ही ये सभ्यता नष्ट हुई। और देखते हैं माधव स्वरूप वत्स। इनका मानना है कि नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन हो गया जिस कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। दोस्तों हमने बात की थी सिंधु सभ्यता के जो पतन है इनके बारे में विस्तृत रूप से आपको जो ये कंसेप्ट है हम और परफेक्ट रूप से कवर करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने वीडियो उपलब्ध करवाए हैं आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। धन्यवाद।